40th श्लोक है, 40वां श्लोक, मतलब उसमें बड़ी आशा बंधी, क्योंकि जैसे अभी आपने बोला कि मतलब हम अपना जो मैंने 31 से जोड़ा उसको थोड़ा, कि मतलब ये कहा जाता है कि फल की इच्छा के बिना कर्म करें, समभाव से करें। तो कभी कभी आ जाता है मन में कि हम तो इतने ज्यादा मतलब मोटी परत में घिरे हुए जीव हैं मोह माया के, और जो कि मतलब कह देते हैं, लेकिन जब वास्तव में जब सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है, तो मतलब डगमगाते हैं। मैं तो डगमगाती हूँ, मतलब मैं तो बिल्कुल भी दावा नहीं कर सकती कि मैं स्थिर रहती हूँ। पर इसमें ना जो 40 श्लोक में जो भगवान ने हमें जो मतलब मैसेज दिया है, थोड़ा इनकरेज किया है कि थोड़ा भी अगर सम भाव में आ जाएंगे तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये मुझे बहुत बड़ा आश्वासन लगा कि मतलब जैसे दुनिया में कुछ करते हैं हम, तो वो अगर सक्सेस दिखती नहीं है उसमें, अगर क्लैरिटी नहीं है, टैंजिबल नहीं है, तो वो मतलब बेकार है फिर। लेकिन इस पथ पे चलते हुए थोड़ा भी समभाव का जरा सा भी अगर मतलब एक क्षण के लिए भी उसको फील कर लिया, उस ब्लिस को, तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। मतलब ये एक बहुत बड़ा मुझे मतलब बहुत ही बड़ा आश्वासन लगा। तो ये ना मतलब निराश होकर फिर बिठाता नहीं है, हमें एनकरेज करता है कि हम भी उस रास्ते पे चल सकते हैं। हम जैसे गृहस्थी लोग भी जो मोह माया में लिप्त हैं, जो अपने अपने दुख को हम सह लेते हैं, पर अपने बच्चों को जरा सी भी तकलीफ आए तो वो भी मोह है, तो वो बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी। तो हमारा सारा सारा ज्ञान जो है वो हवा हो जाता है उस वक्त। मतलब फिर तो हमें लगता है कि जैसे हम ही इनका भाग्य लिखते हैं, हम ही मतलब कुछ क्या कर दें। तो वो तब लगता है कि जो इतना पढ़ा, इतना सुना, वो फायदा। पर जब भगवान ने यहाँ जो 40 श्लोक में ये बात कही है ना कि थोड़ा भी मतलब जरा व्यर्थ नहीं जाएगा, मतलब थोड़ा सा भी तो समभाव में आएगा, कभी थोड़े पल के लिए भी आएगा, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जो है मतलब बहुत मतलब अगर स्पिरिचुअल रास्ते पे तो चल पड़ा है, चाहे एक ही कदम लिया है, तो वो बेकार नहीं जाएगा। ये बहुत मतलब आश्वस्त करती है ये चीज। बहुत बड़ा कंसोलेशन है ये किसी के लिए। बहुत बड़ा, मतलब हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा कंसोलेशन है। और सर जैसे कल भी बात हो रही थी, तो मतलब बड़े सटल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कल हो रहा था कि पता नहीं मतलब चेंज नहीं आया, या हम वही हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वो इनर कॉन्शियसनेस में वो जो सीड है ना वो जर्मिनेट हो गया। यस यस सर्टनली। तो इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में वो मतलब वो होगा, निकलेगा, वो अंकुरित होगा ही होगा। तो ये बहुत बड़ा मुझे मतलब इस श्लोक में जो आश्वासन लगा कि मतलब हम जैसे मतलब अब हम कितने कुछ शांत हैं, हम मेजर कैसे करेंगे अपनी इस ग्रोथ को कि अब हमारा जो पीस है वो कितनी देर टिकता है। पहली बात तो कि एडवर्स उसमें हम विचलित होते हैं या नहीं, बिल्कुल होते हैं, पर वो विचलित होना कितनी देर तक है या कितना गहराई तक है, ये मेजरमेंट है, पैमाना है। मतलब खुद को ही टेस्ट करने का, दूसरा तो कोई क्या टेस्ट करेगा, इसमें खुद को ही टेस्ट करना है। और दूसरा इसी में एक बात भी थी, मैं एक मिनट इसमें कि एक तो ये था कि वो वेस्ट नहीं जाता, और दूसरा था कि अगर जैसे दूसरे कर्म आपने बताया था, वो एक बार इंद्र वाला एक एग्जाम्पल दिया था कि गलत अगर कर्म कांड में कुछ गलत हो जाए तो फिर वो बड़ा मतलब बड़ा ही डेंजरस उसका रिजल्ट हो सकता है। वो इंद्र इंद्र का इंद्र एनिमी है ना, ऐसे कुछ आपने स्टोरी हाँ बताई जी थी हाँ जी कुछ। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो लेकिन इसमें नहीं है ऐसा कुछ भी, जब मतलब आपका कर्म निष्काम हो जाता है फिर ये चीजें मैटर नहीं करती। हाँ जी। तो फिर मतलब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जब हम समभाव में कुछ अगर एक्शन उल्टा भी हो जाए, भाव आपका अच्छा है, एक्शन उल्टा भी हो जाए, तो उसका एडवर्स रिजल्ट नहीं है। ये बहुत बड़ी मतलब जैसे होता है ना कि बहुत बड़ी तसल्ली है ये। तो ये दो बातें मुझे मतलब मेरा टेक अवे यही था कि समभाव में धीरे धीरे आई जाएंगे प्रैक्टिस करके। तो ये दो कंसोलेशन जो स्वधर्म की परिभाषा और 40 श्लोक में समभाव का मतलब जो महत्व है, या उसका जो रिजल्ट वेस्ट नहीं होगा कभी भी उसका, मतलब वो बहुत बड़ी तसल्ली थी। तो मेरा टेक अवे इन दोनों श्लोकों से था। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर शेयर्स।